दोस्तों, आज एक कहानी के रूप में मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ऐसी स्टोरी है जिसने घर, देश, समाज और दुनिया को बर्बाद नहीं किया है दोस्तों, नष्ट करने का काम किया है। ऐसी कहानी सुनाई। कहानी का पहलू कहाँ से शुरू होता है, किसके लिए है ये बताना शायद वीडियो में उचित नहीं होगा, मगर इतना जानते हैं, मैंने जाना कि कहानी चाहे महाभारत की हो और चाहे रामायण की हो और चाहे घर की हो और चाहे देश की हो, कहानियाँ लगभग सब एक जैसी होती है, अंतर कहीं नहीं होता है उसमें। जो ना समझ है वो तो कुछ भी अंतर समझ लेते। एक कहानी सुनाता हूँ दोस्तों, कहानी को सुनिएगा। मेरा इरादा कहानी सुनाने का था नहीं, मगर कहानी सुनानी पड़ रही है। इसमें मैं 2-3 हीरोज़ को चुनूँगा। इसमें कुछ हीरोज़ हैं, कुछ गद्दार हैं। जैसे हम एक फिल्म देखते हैं, वो काल्पनिक होती है ना, ये वीडियो भी काल्पनिक ही है, ऐसा मान लीजिए। किसी भी जाति में लगभग मेरे अंदाज से तो पूरे देश में यही हो रहा है। क्योंकि वो कहते हैं ना, आपके जीवन में कुछ अलग हो नहीं रहा होता है, आपके जीवन में भी सिर्फ वही हो रहा होता है जो आपके आसपास और आपके देश दुनिया में हो रहा होता है। अलग कुछ हो ही नहीं सकता। अलग तो कोई बिरला करता है। सामान्य आदमी के जीवन में तो वही चलता है जो तुम्हारे पड़ोस में चल रहा है, तुम्हारे गांव में चल रहा है, तुम्हारे ज़िले में चल रहा है, तुम्हारे प्रदेश में चल रहा है, तुम्हारे देश में चल रहा है, विदेश में चल रहा है। सामान्य आदमी तो उसी में फंस जाता है और फंसा हुआ है। कहानी समझते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, मगर सुनना ज़रूर, मज़ा आएगा। दोस्तों, मेरे पास, मैं कहूँ सीधा कहूँ, मेरे जीवन में एक अनुभव है। मेरा भी एक गांव है दोस्तों, और मैं इंसान हूँ तो व्यवस्था के तल पर तो कुछ कायदे नियम बनाए गए थे कि जाति बनाई जाए। जैसे मैं उदाहरण दूँ, एक कंपनी होती है, उसके अंदर भी पदाधिकारी अलग अलग होते हैं। जैसे गीता में कृष्ण ने भी कहा है, 4 वर्ण होते हैं। ऐसे ही आप किसी चीज़ को भी उठा लीजिए, कंपनी को उठा लीजिए, उसमें भी सीनियर, जूनियर कर्मचारी, फिर नीचे और सारे छोटे कर्मचारी होते हैं। मगर कहाँ ये उद्देश्य होता है, वैसे अगर सही स्थान का चुने तो उसमें कहाँ से ये उद्देश्य हो गया कि अगर किसी आदमी को, कोई आदमी अपनी मजबूरीवश, परिस्थितिवश सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, तो ये कहाँ से तय कर सकते हो आपके पूरे जीवन में सिक्योरिटी की नौकरी करेगा या उसे करनी चाहिए? ऐसा ही कुछ जाति के साथ भी हुआ है दोस्तों। महान लोगों ने जाति को एक व्यवस्था के तल पर बनाया था, मैं जहां तक इसको समझ पा रहा हूं। मगर कुछ सातिर लोगों ने ना, कुछ रावण बुद्धि रखने वाले लोगों ने इसका ऐसा मिसयूज किया है कि आज हमारे भारतवर्ष के युवाओं में जो ताकत है ना, उनकी ताकत में भी ऐसा आवेश डाल दिया है दोस्तों कि वो चाहकर भी ना तो अपने घर, ना परिवार, ना मोहल्ले, ना देश, ना प्रदेश, किसी में भी तरक्की नहीं कर पाता है। और पूरा जीवन सिर्फ इसीलिए मर के चला जाता है कि मैं तो इस वर्ण से पैदा हुआ हूँ, इस जाति से पैदा हुआ हूँ, मैं इस कुल का हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। क्योंकि उसको शुरू से यही समझाया जाता है, यही सिखाया जाता है उसको कि तू तो बेटा ऐसा है, तू तो बेटा वैसा है। आज मेरे दादा और मेरी दादी
जिंदा है, मेरे पिताजी नहीं है आज, मेरे दादाजी जिंदा हैं। उनके जीवन में तक उनसे मैंने सीखा ये चीज़। वो मुझे कहते हैं कि तू ये इतनी सही सी बात क्यों बोलता है, लोगों को क्यों इतनी सब बातों से कहता है, सही बात क्यों बताता है, तुझे पता है तेरे दुश्मन हो जाएंगे, तुझे मार देंगे लोग, तुझे ये कर देंगे, तुझे वो कर देंगे। मेरे आसपास के मोहल्ले वाले लोग ही मुझे इसी बात से डराते हैं, कहते हैं तू ऐसे करेगा वैसे करेगा, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा देखो भाइयों, भाई एक बात पहचान लो, आप जिस जाति में इस बार जन्म लिया है ना आपने, कैसे तय करोगे कि अगला जन्म भी आपको उसी जाति में मिलेगा? बताओ। अगर जाति का महत्व ये है तो कौन सा शास्त्र मुझे ये बात समझाता है? मैं उस शास्त्रधार से बात करना चाहूंगा। करे मुझे फोन, मैं बात करूंगा उससे कि आप जिस कुल में, जिस वंश में पैदा हुए हो, निश्चित रूप से उसी घर में, उसी कुल में आपका जन्म होगा। बताइए मुझे, कौन बताएगा? दोस्तों, मेरा जन्म जहां हुआ वहां पर भी यही व्यवस्था है कुछ। जैसे मैंने सुना है, मैं उस जाति से बिलोंग नहीं करता हूं, मगर मैंने थोड़ा पढ़ा समझा कि भाई क्या ये मेरी जाति में है कि और जातियों में भी ऐसा ही है। मैंने देखा कि हर जाति के अंदर ये है। अगर एक पंडित समाज का इंसान है तो पंडितों में भी अलग अलग जातियां बांटी हुई हैं। छोटा पंडित है, बड़ा पंडित है, ये पंडित है, वो पंडित है। जाटव समुदाय का कोई भाई है, उसमें भी ये सब चीज़ें बांटी हुई हैं कि ये जाटव छोटा है, ये जाटव बड़ा है, ये जाटव छोटा है। अरे इस षड्यंत्र को पहचान लो मेरे भाइयों। आप मनुष्य हो, चेतना सबसे ज़्यादा मिली है। 84 लाख योनियां जो बताई हैं ना, 84 लाख योनियों का मेरे हिसाब से जो साइंटिफिक मतलब है ना, वो इससे मतलब है कि चींटी, बिल्ली, बकरा, जानवर, इन सब में सबसे ज़्यादा बुद्धि मनुष्य को मिली है। दोस्तों, पहचान लो भाइयों, और अपने इस मनुष्य होने को सार्थक बना लो। क्यों फंस जाते हो? क्यों फंस जाते हो कि आप ही की जाति के लोग। और अच्छा, हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। और मेरी जाति के लोग मुझे आकर, मान लो जिस जाति से मैं आता हूं, मैं अपनी जाति, क्योंकि मैं जाति पर यकीन नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए समस्त मानव जाति से प्रेम है। मैं लिंग भेद तक नहीं करता, कौन लड़की है और कौन लड़का है, मैं इस बात में ही भेद नहीं करता। लड़की है, उसके अंदर भी ईश्वर के द्वारा दी गई चेतना है, और लड़का है, उसके भी द्वारा वही चेतना दी गई है। कैसे फर्क करोगे बोलो? अगर परमात्मा ने ये फर्क किया होता कि लड़की को बुद्धि दी ही ना होती, आज देखिए ना, सिंदूर जैसे प्रोग्राम को किसने अंजाम दिया है? एक लड़की ने दिया है ना। बताओ ना, कौन लड़का टकराएगा उनके बुद्धि के तल पर उनसे? तो ये दिमाग से निकालो भाइयों कि ये जाति और जाति में भी और जाति, इसको निकालो। और नहीं निकालते हो तो मैं इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ, वो शुरू करता हूँ। दोस्तों, मेरी जाति में भी, मान लो मैं अपनी बताता हूँ, मेरी जाति में थोड़ा सा 4-5 जातियाँ ऊपर आती हैं, वो थोड़ी अपने आप को महान समझती हैं, उसमें मैं उनसे थोड़ा नीचे आता हूँ। उसमें भी पता है क्या बना रखा है उन लोगों ने? क्या हुआ है कि भाई देखो, जाति जाति वाले लोग पिट जाना, ऊंची जाति वाले लोग नीचे वालों को पीट लेना, मगर किसी दूसरी जाति वाले को मत बुला के ले आना, इसमें अपराध हो जाएगा भाइयों। अरे भाइयों, क्या करोगे यार? क्या करोगे? अरे क्या कर रहे हो तुम ये? अरे यार, तुमसे अच्छे तो जानवर है यार। कम से कम कुत्ता कुत्ते को सपोर्ट तो करता है। एक बार के लिए एक इलाके से दूसरे इलाके में कुत्ता आ भी जाता है तो थोड़ा बहुत भूखता है, फिर उसको साथ रखाता है और पूरे जीवन जीता है वो। मगर इस जिहादी इंसान ने ना
इंसानियत खत्म करवाती है दोस्तों। मैं आपको पहली वीडियो में बोल रहा था ना, कोई इंसान बुरा बनता नहीं है, आपको अपने ही सबसे पहले बुरा बना देते हैं। घर में छोटे हो तो आपके बड़े आप पर हुकूमत जमाना चाहते हैं कि तू कुछ नहीं जानता है। बेसिक वो बहुत कुछ जानता है, वो बहुत कुछ बदल सकता है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि अगर आप नहीं जानते हो और फालतू में अड़े हुए हो, ये गलत है। मगर एक बात के समर्थन में हूं और जीवन भर रहूंगा, चाहे छोटा हो बड़ा हो, किस कुल से आता है, किस जाति से आता है, किस लिंग से आता है, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है दोस्तों। मेरा रिश्ता तो परमात्मा की दी हुई चेतना से है, जिसके पास इतनी पावर है चेतना के द्वारा, वो चाहे तो अपने आसपास में हर स्थिति को बेहतर से बेहतर समझ सकता है और बेहतर से बेहतर बदलाव कर सकता है। मगर वो झुन्नू लाल की तरह ना अपने अहंकार में फंस के रह जाता है। और एक बात और बताता हूँ दोस्तों, मैं मज़ेदार, जो सातिर लोग थे ना, उन्होंने भी खूब दिमाग लगाकर ये तरीका बनाया होगा भाई, कि साला इंसान के अंदर अहंकार तो होता ही है, लोभ लालच मोह आलस डर, ये तो सब होता ही है, क्योंकि ये तो जन्म से मिलता है। आप चाहे किसी भी कुल में पैदा हुए हो, डर अगर आप पैदा हुए हैं तो डर तो निश्चित रूप से आपके साथ आया होगा। हम जन्म से तो सारा खेल इसी के साथ पैदा होते हैं, डर मोह लालच आलस के साथ। मेरी वीडियो सुनकर ये मत समझ लेना मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं कुछ नहीं हूं भाई, मगर मनुष्य हूं, इसलिए जानने की चाहत रखी थी तो कुछ जाना है बस। और अभी भी जानने की यात्रा जारी है, अभी बहुत कुछ जानने लिया है। और वो बात सुनिएगा, ये यात्रा मेरे प्राण के एक एक सांस रहने तक जारी रहेगी, क्योंकि जानने के लिए अनंत होता है, कोई सीमित नहीं हो सकता। तो खूब उसने दिमाग लगाया होगा कि साला इंसान जब पैदा होता है ना तो इस सारे उसके अंदर आते हैं, तो इसके अंदर छोटी छोटी जातियाँ बनाओ, इनको एक दूसरे पर मरने दो, फिर थोड़ा बाहर निकलेंगे, फिर दूसरा वर्ण दूसरी जाति मिल जाएगी, वो मारेंगे, कुल मिलाकर कुछ सातिर बुद्धियाँ ही राज करें। अरे यार, राज कर लोगे। मैं तो उन अमीर से भी पूछ रहा हूं, मैं उन सातरों से भी पूछ रहा हूं, भैया एक बात बता दो मुझे आप, कि आप जिस चीज के लिए अपनी मनुष्य की आइडेंटिटी खत्म कर रहे हो, क्या ये निश्चित है कि आप जिस पद के लिए, जिस सम्मान के लिए लड़ रहे हो, आपके मरने के बाद वो आपको दोबारा उसी कुल में जन्म मिलने वाला है? क्या मुझे कोई निश्चित तो बताए। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर बात कुछ और तरीके की करी जाएगी। फिर भाइयों, ये नहीं होता है। मैं आध्यात्मिक चर्चा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आध्यात्मिक बहुत लंबा विषय होता है और मैंने अध्यात्म को जाना है, और अध्यात्म का मतलब भी मैं आपको बताता हूँ। और आज मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो हम लोगों ने भगवान का मतलब भी पकड़ के बैठ रखा है ना, वो भगवान का मतलब भी बहुत सातिर लोगों ने अलग दिमाग से घुसा हुआ है। भाइयों, भगवान का मतलब होता है कि जो समस्त योनियों को, समस्त जाति को, समस्त प्राणियों को एक समान देख सके। भेद करे भी तो उसके अहंकार का करे, उसके खतरे का करे। भेद ये ना करे कि ये इस वर्ण में पैदा हुआ है, बुद्धिमान चाहे कितना भी है, मगर वो उससे नहीं लिया जाएगा। ये सब गलत है भाई, ये सब गलत है। तो मुझे बताओ, एक बात बताओ, भगवान की जब यही पहचान है कि वो सब में भेद ना कर पाए, तो भगवान का मतलब क्या हो गया फिर?
भगवान का मतलब तो ये हो गया ना कि कोई आम इंसान भी इस तरीके का जीवन जी रहा है तो वो भगवान कहलाया जा सकता है। क्या बुराई है इसमें, बताइए मुझे। हम सामान्य जीवन में भी ये बात कहते हैं ना, कोई आदमी आके हमारा कुछ समय के लिए कुछ मदद कर जाता है, भला कर जाता है, क्या हम उसको क्या कहते हैं, बोलो? हम कहते हैं ना उसको कि भाई वो इंसान मेरे लिए भगवान बन गया। तो क्या पहचान होती है भगवान की? भाई भगवान की पहचान है अपने अहंकार को सबसे पहले मारे, अपने आप के अंदर जो अहंकार जीता है ना, जो जाति वर्ण कलर अमीरी गरीबी में जो बंटवाता है उसको पहचान ले और फिर जीवन जिए, वो आपके और मेरे लिए भगवान ही है। भगवान की कोई अलग पहचान नहीं होती। और एक बात और बता देता हूं मैं आपसे, भगवान अगर कोई सिद्ध करना चाहता है कि कौन भगवान है और कौन नहीं है, तो शकल से, जाति से, पैसे से पहचानना मुमकिन ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। अगर उसे पहचानना है तो जीने से पहचानो वो जीता किस तरीके से। जैसे कि मैंने इससे पहले बताया कि अपने अंदर के अहंकार, लालच, डर, मोह, आलस्य, इन सबको हटाकर अगर वो जीता है तो उसके लक्षण भी लगभग भगवान जैसे ही है। भगवान की और कोई पहचान अलग से होती ही नहीं है और ना हो सकती है। कोई भी युग रहा हो, हर युग के अंदर सातिर लोग रहे हैं, दुष्ट लोग रहे हैं, गंदे से गंदे लोग रहे हैं और महान से महान लोग भी रहे हैं, और जिसे हम सब लोग भगवान मानते ना, ऐसे भी लोग रहे हैं। बस फर्क इतना है कि उस समय पर जिन लोगों ने उन्हें एक पहचान दी, उनको अपना जीवन माना, आज उन्हें हम मानते हैं। और अच्छी बात है, कोई इंसान, किसी इंसान ने अच्छे काम किए और उसको अपना आइडल मान लें, उससे हम अपने जीवन का ज्ञान मान लें, तो इसमें क्या बुराई हो सकती है? कोई बुराई नहीं है भाई। भाइयों, तो एक इंटरेस्टिंग बात मैं अपने ही गांव की बता रहा था कि मेरे गांव में क्या खेल चलता है। मान लो हम एक दूसरे ज़िले में रहा करते थे, ज़िले मीन्स दूसरा ज़िला तो नहीं, हम दूसरी गांव में रहा करते थे। तो वहाँ के हमारे दूसरे गांव के कुछ रिश्तेदार थे, उन्होंने हमें कहा कि भाई आप एक काम करो, हमारा गांव छोटा है और शायद ये आज से 30 साल पहले की कहानी है, हमारा गांव छोटा है, तो आप आकर हमारे गांव में आ जाओ, जिससे हमारी हिम्मत बनेगी और अपनापन बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, और हम एक कौम के हैं तो साथ रहेंगे, आनंद आएगा, अच्छा लगेगा, हर दुख सुख में साथ देंगे एक दूसरे का। तो भाई हमारे जो दादा वादा रहे होंगे, उन्होंने भाई सब ये बातें विचार करी और वहाँ से वो चलकर दूसरे गांव में आ गए। भाई हम वहाँ आ गए। अब हमें नहीं पता है उस समय पर ज़मीनी कीमतें क्या थी, कैसे क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, ये इसकी जानकारियाँ तो विशेष हमारे पास है नहीं, ठीक है, क्योंकि हम बहुत छोटे रहे होंगे उस समय पर। भाई और जैसे जैसे हम लोगों ने वहाँ अपने मेहनत की, मजदूरी करी, या जो भी अपना काम धाम किया, नौकरी पेशा जो भी किया, जिसने बिजनेस व्यापार जो भी किया, वो सब कामयाब होने लगे। जब वो कामयाब होने लगे तो जिन लोगों ने बुलाया था उनको एक डर सताने लगा भाई। और डर नहीं, ऐसा नहीं है कि वो भूखे मरने लगे, नहीं भाई, उनको एक अहंकार सताने लगा था। नाक वाला अहंकार सताने लगा उनको। और साले ये लोग तो हमसे आगे निकले जा रहे हैं, हमसे छोटी उसके आते हैं, जाति में आते हैं और हमसे आगे निकले जा रहे हैं। भाई उन्होंने सात और दिमाग लगाना चालू किया। गांव में प्रधानी होती है दोस्तों, जिसको नहीं पता हो, बेचारे कुछ शहरी भी सुनेंगे मेरी वीडियो, उनको बता रहा हूँ। भाई गांव में प्रधानी होती है, 2-3 गांव की एक प्रधान बनता है, वो बेचारा काम वाम करता है, जैसा भी करता है। भाई आज तक हमारे 25 साल में हो गए, मतलब 5 प्रधानियाँ चली गई,
हमें प्रधान भी नहीं बनने दिया। और एक डायलॉग मारते हैं, नाली की ईंट को छज्जे पर नहीं लगाया जा सकता है। बताइए भाई, कल्पना करिए कैसा डायलॉग है। ये डायलॉग चलता है भाई। भाई ठीक है भाई, बेचारे युवा थे, सुन रहे थे हर चीज़ की सुनने की। हालांकि उन्होंने हमें बसाया था तो सम्मान भी था उनका, मगर भैया सुनते सुनते कोई छोटा उनके यहाँ का 12 साल का बच्चा भी आए तो सिर्फ यही बात कहे यार कि नाली की ईंट को छज्जे पर नहीं लगाया जा सकता। ये बात सुन सुन के इतने इरिटेट हो गए भाई युवा लड़के कि जिसकी मैं आपको क्या ही बताऊं। भाई लड़कों ने और मेहनत कर डाली और पैसे कमाए, घर मकान बना दिए, बढ़िया कारें हो गई अच्छी अच्छी। अब तो भाई और अहंकार बढ़ गया भाई। और एक बात ध्यान रखना, हमारी जाति के लोग हैं, हमारी जाति के ही लोग हैं वो भी, जो अहंकार में और हमें बुलाया था और आज हमें भगाने की बात कर रहे हैं, वो भी हमारे ही लोग हैं। मगर बस हम उनमें थोड़े से, जैसे मैंने आपको बताया कि जाटा पंडितों में भी अलग अलग गोत्र जातियां होती हैं ना, वैसे ही हैं हम सब। तो भैया अब तो बड़ा अहंकार, कुछ भी काम करें नया काम उसमें अड़ंगा, बांट दें, तुम साले ये हो, तुम कैसे हिम्मत कर सकते हो हमारे आगे। भाई अभी पिछले कुछ दिन की कहानी, एक लड़के की कहानी मेरे सामने आई भाई। उसमें बड़ा लंबा चौड़ा लिखा था भाई एक आदमी ने। अगर उस आदमी के बारे में बता दूं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। भाई शारीरिक रूप से इतना कमजोर बेचारा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। उस आदमी ने लिखा कि मैं नई बस्ती को चाहूं, हमें नई बस्ती के नाम से जाना जाता है, मैं नई बस्ती को चाहूं तो जड़ से उखाड़ दूं। अगर हम पेड़ लगाना जानते हैं तो पेड़ को काटना भी जानते हैं। ये उसके शब्द थे भाई, लिखा हुआ है। और क्या बताऊं किसी भाई को अगर इंटरेस्ट आए मेरी कहानी सुनने में तो फ़ोन करे भाई, करेंगे उससे बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अब उस गांव का था, वैसे तो मैं शहर में रहता हूँ, गांव में इतना ज़्यादा आता नहीं। मेरे भाई रहते हैं, मेरी दादी दादा रहते हैं, माता जी वहीं रहती हैं। अच्छा भाई मैं आपको दिल की बात बताऊं, मैं जितना समझदार हुआ मैं पूरी हिम्मत से जिया हूँ भैया। 16 साल की उम्र से तो मैं काम पे निकल गया, गरीबी घर में थी बहुत ज़्यादा, तो 16 साल की उम्र से काम का मैंने हर दुख सुख देखे हैं। तो भाई मैंने ये भी सीखा कि बिना मैं डर के जिया नहीं भाई कभी। चाहे कहीं किसी कॉलोनी में रहा हूँ, किसी के काम भी रहा हूँ, कुछ भी रहा हूँ,